अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर क्या होता है कि जब हम बच्चे होते हैं उस वक्त हमें समझ में नहीं आता हम गलत हैं सही हैं, क्या गलत करें क्या सही करें, कुछ भी हमें समझ में नहीं आता। लेकिन हमारे बड़े, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे उस्ताद, हमारे टीचर हमें हमेशा नसीहत करते रहते हैं, अच्छी बात बताया करते, अच्छी नसीहत करते। लेकिन उस वक्त हम ध्यान नहीं देते। हमें उस वक्त सारे लोगों की बातें, नसीहतें, अच्छी अच्छी मशवरा, अच्छी राय हमें सिर्फ लेक्चर हमें समझ में नहीं आता कि वो हमारे फ़ायदे के लिए कहते हैं, हमारे अच्छे के लिए कहते हैं। उनकी नसीहतें हमें लेक्चर लगती, हमें बकबक लगते कि बकबक कर रहे हैं अम्मी, बकबक कर रहे हैं अब्बू, क्या टीचर लेक्चर देते रहते हैं। उस वक्त हमें बहुत कोफ्त होती, क्या लेक्चर देने लगते हैं अब्बू, क्या लेक्चर देने लगती हैं अम्मी, हमें क्यों हर वक्त लेक्चर दिया करते हैं, हमें क्यों लेक्चर देते रहते हैं, हमें सही पता है कि क्या गलत है क्या सही है। ये सब थॉट्स हमारे दिमाग में चलते हैं। हमें उस वक्त उनकी नसीहतें, उनकी अच्छी बातें, उनके अच्छे एडवाइस कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी हम किसी भी चीज़ को ध्यान से नहीं सुनते, उस पर ध्यान नहीं देते। उस वक्त बड़ों की, अपने बड़ों की कोई नसीहत नहीं मानते, कोई बात नहीं सुनते, बस हम अपना वाला करते हैं। हमें जो सही लगता है वो करते, हमें जो अच्छा लगता है उस पर ध्यान देते। हम अपने बड़ों की कोई बात नहीं मानते, कोई बात नहीं सुनते। और जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है, तब हमें अपने बड़ों की बातें याद आती हैं, तब हमारे अम्मी की बातें याद आती है, हमारे अब्बू की बातें याद आती है, हमारे उस्ताद की बातें याद आती। तब हमें रियलाइज़ होता हमने कितना बड़ा गलती किया, अपने माँ बाप की बातों को नहीं सुनकर, अपने उस्ताद की बातों को नहीं सुनकर, अपने बड़ों की बातें नहीं मानकर हमने क्या गंवा दिया, क्या खो दिया। तब हमें रियलाइज़ होता है कि अम्मी ने कितनी अच्छी नसीहतें दिया करती थी, अब्बू कितनी अच्छी बातें समझाया करते थे, हमारे टीचर हमें कितने अच्छे लेक्चर दिया करते थे, हमारी ग्रोथ के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें अपने पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए, हमारी अपने लिए हमें कितने अच्छे लेक्चर देते, हमें बातें बताते, हमें नसीहतें करते। उस वक्त हम नहीं सुनते और जब बड़े हो जाते हैं तो हमें वो बातें समझ में आती हैं, वो लेक्चर हमें याद आती हैं, वो नसीहतें हमें याद आती हैं। उस वक्त हम अपने माँ बाप की, अपने टीचर्स की, अपने बड़ों की सबकी बातें मान रहे होते हैं, उनकी बातों को फॉलो कर रहे होते हैं, उनकी बातों को, उनकी नसीहतों को समझ रहे होते, उन पे चल रहे होते, उनको अपनाए होते। काश कितने हम फ़ायदे में होते, कितने सारे हमें फ़ायदे होते। हम एक अच्छे इंसान कहलाते, हम एक अच्छे इंसान होते, हम एक कामयाब इंसान होते, हम एक बेहतरीन इंसान होते, समाज में हमारा मुकाम होता, हमारी इज्जतें होती, हमारा वैल्यू होता। लेकिन ये सब बातें हम नहीं सुना करते थे, बचपन में नहीं मानते थे। बड़े होकर हमें समझ में आती है सारी नसीहतें कितनी इम्पोर्टेंट होती है, कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी ज़रूरी होती है सारी नसीहतें। हमारे पेरेंट्स हमें गुनाह से बचने को कहते हैं, वक्त जाया करने से मना करते हैं, वक्त को फजूल में जाया करने से मना करते हैं, धोखा से, फ्रेब से, वादा खिलाफी से, फालतू में किताबें पढ़ने, नावल पढ़ने, मैगजीन पढ़ने से, दिन दिन भर टीवी के पास बैठ फालतू में टाइम खोने, बिना मतलब का घूमना फिरना, बिना मतलब का टाइम को लॉस करना, बुरे बुरे लोग से दोस्ती करना, ये सारी नसीहतें करते, अच्छी अच्छी नसीहतें करते। हम उस वक्त नहीं सुनते, बिना मकसद के कामों में हमें लगे रहते, बिना मकसद के कामों को हम किया करते। बाद में समझ में आती है कि सारे काम फालतू थे, सारे काम बिना मकसद के थे, बिना काम के थे। और जब बड़े होने के बाद सारी बातें समझ में आती हैं, बड़ों की सारी नसीहतें याद आती है, तो हम उस वक्त पछता रहे होते हैं। हमें रियलाइज़ होता है हमने अपने माँ बाप की नाफरमानी की, हमने अपने टीचर्स की नाफरमानी की, हमने अपने पेरेंट्स की नाफरमानी की, हमने अपने बड़ों की बातें नहीं मानी। उस वक्त हमें समझ में आता है, उस वक्त हमें रियलाइज़ होता है। और कभी कभी हमें बहुत देर से रियलाइज़ होते हैं, बहुत देर से पता चलता है कि हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या करना था, क्या नहीं करना था, कौन सा काम करना था, कौन सा नहीं करना था, और क्या गलती हम कर बैठे।
बहुत देर से समझ में आते हैं, बहुत लेट हो जाता है समझते समझते। तब हम अपने आधे उम्र को गुजर चुके होते हैं, हमारी उम्र बहुत सारा, हमारा उम्र का वक्त गुजर चुका होता है। तब हमें रियलाइज होता है, तब हमें समझ में आता है कि मैं उन सारे भाई बहनों से कहूँगी कि आपके पेरेंट्स जो आपको मशवरा दे, जो आपको कहें, जो आपको नसीहत करे, उसको मानिए, उस पर चलिए, उसको गौर से सुनिए। अपने पेरेंट्स की नाफरमानी मत कीजिए। आपकी अम्मी आपसे कुछ कहे उसको सुनिए, उसको मानिए। आपके अब्बू जो भी आपसे नसीहत करे, बातों को मानिए और सुनिए और उस पर चलने की कोशिश कीजिए। उनकी नाफरमानी मत कीजिए, अपने वालिदैन की नाफरमानी हरगिज मत कीजिए। उन पे चलने की कोशिश कीजिए, उन्हें मानिए और उन कोशिश कीजिए कि आपके पेरेंट्स जो आपसे कहते हों, जो आपसे चाहते हों, उनके मुताबिक रहिए। उनकी नाफरमानी से बचिए, उनकी नाफरमानी बिल्कुल मत कीजिए। अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स के, अपने बड़ों की, दादा दादी के, नाना नानी के, या फिर कोई भी आपके बड़े हो, टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, जो भी आपके बड़े हैं, आपको अच्छी नसीहतें करते हो, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। उसको मानिए, उस पर चलने की कोशिश कीजिए। माँ बाप की नाफरमानी से बचिए। हमारे बड़े हमें अच्छी बात की नसीहत करते हैं, अच्छी बात की हमें राय देते हैं, हमें अच्छी मशवरा देते हैं। जो हम नहीं सुनते हैं, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हमारी पेरेंट्स की बातें हमें बकवास लगती हैं, लेक्चर लगती हैं, हमें बक लगता है। इसलिए मैं अपने उन सारे भाई बहनों से कहूँगी, जो टीन एज में है, उनसे भी कहूँगी, अपने बड़ों की बातों को सुनिए, अपने बड़ों की बातों को मानिए। उनकी किसी भी नसीहत को नज़रअंदाज मत कीजिए, नहीं तो आगे चल के आपको पछताना होगा और कुछ नहीं। बाद में आपको रियलाइज होगी कि आपके बड़े आपके लिए अच्छे मशवरा देते, आपके लिए कहते थे। आप जो कहते हैं वो आपसे अच्छी बातें कहते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। इस वक्त जब टीनेज का उम्र होता है, जब बचपन का, लड़कपन का उम्र होता है, उस वक्त बच्चे नहीं सुनते हैं, उस पर चलने की कोशिश नहीं करते हैं, उनकी नसीहत को नहीं मानते हैं। तो अपने बड़ों की नसीहत को मानिए, उनकी बातों को सुनिए, वो क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, इस बात पे ध्यान दीजिए। उनके पेरेंट्स की नाफरमानी मत कीजिए, उस्ताद की नाफरमानी मत कीजिए। कोई भी काम कीजिए, अपने बड़ों से राय मशवरा ज़रूर कीजिए, अपने बड़ों की राय ज़रूर लीजिए, ख़ास तौर पे पेरेंट्स की राय ज़रूर लीजिए। बिना पेरेंट्स की राय मशवरा के कोई काम मत कीजिए। अपने पेरेंट्स की इज्जत कीजिए, कदर कीजिए और उनका एहतराम और अदब कीजिए। उनको नसीहतों को मानिए, उनके नसीहत को बक मत समझिए। चाहे वो टीनेज के बच्चे हो या फिर वो एजेड उम्र के, उनके भी माँ बाप होते हैं, सास ससुर होते हैं। अपने घर में बुजुर्गों की कदर कीजिए, अपने बुजुर्गों को मोहब्बत दीजिए, उनके राय को सुनिए, उनकी बातों को समझिए और उनके नसीहत को ज़रूर मानिए। बस मैं इतना कहूँगी। तो हमें याद रखिए, अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारी खताओं को बख्श दे और हमारी गुनाहों को माफ़ फरमाए, और अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।